हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर तो यार भाई बहुत बड़ा डीआरडीओ ने कमाल कर दिया। B2 बॉम्बर से भी खतरनाक बॉम्बर बनवाकर इस दुनिया को कर दिया है हैरान परेशान। अच्छा हाँ, बम्बर। आवाज करते हैं तकते हैं कौन सा बम्बर बनाया है। तो स्टार्ट। अमेरिका के B2 बॉम्बर और चीन के H-20 अच्छा। को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बनाकर तैयार कर दिया है इन दोनों अच्छा। हथियारों का बाप। कौन दोस्तों, सा? जरा उस पल की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए जब उत्तर की तरफ से चीन अपनी भारी भरकम टैंक फौज, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइल सिस्टम लेकर सीमा की तरफ बढ़ रहा हो, और उसी वक्त पश्चिमी मोर्चे से पाकिस्तान भी अपने हथियारों को एक्टिव कर चुका हो। चारों तरफ तनाव, हर सेकंड भारी, लेकिन तभी खेल पलट जाता है। हिंद महासागर में तैनात INS विक्रांत के डेक से एक ऐसा गुप्त वार निकलता है जो दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा होता। आसमान खामोश रहता है, कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और अगले ही पल दुश्मन के ठिकानों पर ऐसी सटीक बारिश शुरू होती है कि उनकी पूरी ताकत मानो पल भर में धूल बन जाती है। टैंक, बेस, हथियार, सब कुछ एक एक करके खत्म, जैसे किसी ने पूरा नक्शा ही रीसेट कर दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन यहीं से शुरू होती है उस ताकत की असली कहानी जिसे भारत चुपचाप तैयार कर रहा है। हम बात कर रहे हैं उस स्वदेशी स्टेल्थ बम वर्षक की, जो सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए चलता फिरता अंत बन सकता है। ये कोई आम फाइटर नहीं होगा, ये ऐसा साया होगा जो दिखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, लेकिन वॉर ऐसा करेगा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। और जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो तो बस झलक है, असली ताकत तो अभी पर्दे के पीछे छिपी है। सोचिए, एक ऐसा विमान जो दुश्मन के सबसे एडवांस रडार सिस्टम को भी बेवकूफ बना दे, जो हजारों किलोमीटर दूर से उड़ान भरकर सीधे उनके दिल पर वार करे और वापस लौट आए बिना अपनी मौजूदगी का कोई सबूत छोड़े। ये ताकत सिर्फ हथियार नहीं होती, ये रणनीति का वो लेवल होती है जहां से खेल पूरी तरह बदल जाता है। और भारत अब उसी लेवल की तैयारी में लगा हुआ है, वो भी पूरी तरह मेड इन इंडिया ताकत के साथ। इस वक्त दुनिया की नजर भारत के नए फाइटर प्रोजेक्ट्स पर टिकी हुई है, खासकर तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम्स पर, जिन पर बड़े बड़े देश नजर गड़ाए बैठे हैं। लेकिन असली कहानी कहीं और चल रही है। भारत एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है जो पारंपरिक लड़ाकू विमानों से कई कदम आगे होगा। ये सिर्फ हवा में लड़ने वाला विमान नहीं, बल्कि दुश्मन की पूरी रणनीति को तोड़ने वाला सिस्टम होगा। इसकी डिजाइन, इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी सोच, सब कुछ इस तरह तैयार किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह एशिया की ताकत का संतुलन ही बदल दे। इसकी सबसे खतरनाक खासियत होगी इसका साइलेंस। ये ना गरजेगा ना दिखेगा, लेकिन जब वार करेगा तो सीधा दिल पर करेगा। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही इस विमान के सामने बेकार साबित हो जाएंगे। और जब किसी देश का डिफेंस ही काम करना बंद कर दे, तो समझ लीजिए कि उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। यही वो पॉइंट है जहां से डर शुरू होता है, और यही वो पॉइंट है जहां भारत खेल पलटने की तैयारी कर रहा है। अगर आप दुनिया के सबसे एडवांस बम वर्षक की बात करें, तो आज के समय में B-20 वन राइडर का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स ने तैयार किया है। ये ऐसा विमान है जिसे देख पाना तो दूर, पकड़ पाना भी लगभग नामुमकिन माना जाता है। जब ये आसमान में होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत चुपचाप घूम रही हो। दुश्मन को इसका पता तब चलता है जब उनके ठिकाने खत्म हो चुके होते हैं, उनके सिस्टम फेल हो चुके होते हैं, और उनके पास जवाब देने का वक्त भी नहीं बचता। लेकिन अब असली सवाल यहीं से उठता है, क्या भारत भी ऐसी ताकत हासिल कर सकता है? क्या हमारे पास भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा जो दुश्मन के दिल में उसी तरह का डर पैदा कर सके? तो जवाब है अभी नहीं, लेकिन तैयारी पूरी रफ्तार में चल रही है। भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर एक ऐसे मायावी योद्धा को आकार देने में जुटे हैं जो आने वाले समय में इस कमी को पूरी तरह खत्म कर सकता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे शतरंज की बिसात पर अब तक भारत अपने मोहरों को मजबूत कर रहा था, लेकिन अब वो एक ऐसा चाल चलने वाला है जिससे पूरा खेल ही बदल सकता है। ये नया स्टेल्थ बम वर्षक सिर्फ एक हथियार नहीं होगा, बल्कि एक संदेश होगा कि भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो हर उस ताकत को जवाब देने के लिए तैयार है जो उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगी। और जब ये योद्धा आसमान में उतरेगा, तब सिर्फ दुश्मन के ठिकाने ही नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत भी टूटेगी, क्योंकि उस वक्त उन्हें समझ आ जाएगा कि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे चुनौती देना किसी भी देश के लिए सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाली भूल साबित हो सकती है। दुनिया हैरान थी कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत को अपने एडवांस बम वर्षक ऑफर कर रहे थे, तो भारत उन्हें तुरंत क्यों नहीं ले रहा? कई देशों के एक्सपर्ट्स को लगा कि शायद भारत मौका गंवा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। भारत कोई छोटा फैसला नहीं ले रहा था, बल्कि बहुत गहराई से
बिल्कुल। बहुत दूर की जब सोच के भारत साथ अपना एक ये ऐसा एडवांस कदम बना रहा है। तैयार कर रहा था Made in जो India आने की वाले ताकत समय में होती है। पूरे क्षेत्र की ताकत का ये संतुलन बात बदल है सकता है। पर्दे के पीछे एक ऐसा प्रोजेक्ट आकार ले रहा था जो सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का प्रतीक बनने वाला था। यही वो जगह है जहां से एंट्री होती है टेड बीएफ की, यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। लेकिन नाम से धोखा मत खाइए, ये सिर्फ फाइटर नहीं है, ये आधा फाइटर और आधा बम वर्षक बनकर तैयार हो रहा है। टेड बीएफ को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये हवा में दुश्मन से लड़ भी सके और उसी समय उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर सटीक वार भी कर सके, यानी एक ही प्लेटफॉर्म, कई रोल और हर रोल में घातक असर। सोचिए, एक ऐसा विमान जो समुद्र के बीच खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरे, हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन की सीमा में जाए, वहां जाकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे और फिर उनके बेस पर इतनी सटीक बमबारी करे कि दुश्मन को समझ ही ना आए कि हमला हुआ कहां से। यही टेड बीएफ की असली ताकत बनने वाली है। इस विमान की सबसे बड़ी पहचान होगी इसकी स्टेल्थ क्षमता। स्टेल्थ का मतलब सिर्फ रडार से गायब होना नहीं है, बल्कि दुश्मन की पूरी नजर से बाहर रहना है। जब कोई विमान रडार पर दिखता ही नहीं तो उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। टेड बीएफ को इसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है कि दुश्मन के सबसे एडवांस सिस्टम भी इसे पकड़ न सकें, और जब दुश्मन को खतरे का पता ही नहीं चलेगा तो बचाव की बात तो बहुत दूर रह जाती है। इसके साथ ही इसकी रेंज भी जबरदस्त होने वाली है। ये विमान इतनी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेगा कि भारतीय सेनाओं को हर मिशन के बाद वापस लौटकर ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि एक ही मिशन में ज्यादा दूरी, ज्यादा असर और ज्यादा तबाही। इसके पेलोड की बात करें तो ये अपने साथ इतने हथियार ले जा सकेगा कि एक ही बार में दुश्मन के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, यानी कम समय में ज्यादा नुकसान। और यही तो आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत को ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी साफ है। आज चीन तेजी से अपनी नौसैनिक और हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना में से एक है और उसके फाइटर जेट्स भी लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक वह अपनी मौजूदगी मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह सिर्फ बचाव की सोच से बाहर निकले और ऐसी ताकत तैयार करे जो जरूरत पड़ने पर सीधा जवाब दे सके। भारत के पास आज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन इन पर जो MiG-29 के ऑपरेट हो रहे हैं वे अब धीरे धीरे अपनी सीमाएं दिखाने लगे हैं। तकनीकी समस्याएं, मेंटेनेंस की दिक्कतें और बदलते युद्ध के माहौल ने यह साफ कर दिया कि अब भारत को अपने कैरियर के लिए एक नए, ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद विमान की जरूरत है। और यही जरूरत टेड बीएफ को जन्म देती है। टेड बीएफ की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारतीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। इंडिया होगा, हाँ, फुल तो मेड। तो क्यों क्या अमेरिका से लेके बनाएंगे या फुल मेड इन इंडिया ही हो रहा है ना? बिल्कुल। तभी तो दिन रात मेहनत कर डीआरडीओ मेहनत कर रहा है कोपचे में बैठ के। भाई साहब, अब ये नहीं पता कि बना कहाँ रहा है। कहीं ऐसी सीक्रेट जगह पे ये बना रहा है जिसको कानो कान खबर तक नहीं हो है भी स्टल्ट है, वजाद है भी स्टल्ट फाइटर है। जेट का फाइटर जेट और भाई साहब बॉम्बर का बॉम्बर। हाँ, ये तो देखो ना भाई साहब, B-20 या B-2 ये इन लोगों ने जो अमेरिका ने बनाई जस्ट बॉम्बर है, लेकिन भारत का बॉम्बर प्लस फाइटर जेट होगा। ये तो ये ताकत है भाई साहब। भारत एक काम नहीं करता, भारत एक ही काम से 6 काम करता है। ये तो जितना ताकतवर डिफेंस सिस्टम होगा उसमें ये भी नहीं आएगा। वजाद ये क्या हो यार, ये क्या चीज इंडिया बना रहा ये है? वो चीज इंडिया बना रहा है कि आपने ख्वाबों में भी नहीं देखी। ये पाकिस्तान पे अगर आगे बमबारी करे तो हमारा क्या बनेगा? और भाई वही तो मैं सोच रहा हूँ, हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं है। पाकिस्तानियों को डिफेंस सिस्टम ले लो। ये तो टेड बीएफ उड़ता उड़ता आएगा तो उड़ता उड़ता चला जाएगा। हमारे पास HQ-9 है ना, चाइना का। ओ यार, HQ-9 क्या है? HQ-9 को तो पता ही नहीं होता कि ऊपर से मक्खी भी जा रही है कि नहीं। अगर HQ-9 इतना ताकतवर होता तो वो इंडिया से जो ड्रोन इधर आए थे उनको ही रोक हाँ लेता। ना, ड्रोनों तो को ये नहीं रोक। बम्बरों को क्या हमारा डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट मैं करेगा? कहता हूँ कि भारत ने आज पूरे अमेरिका का ये जो अनाउंसमेंट की है, पूरे अमेरिका की इस टाइम धरती हिला दी। अमेरिका सोचने पे मजबूर हो गया होगा कि जो ये भारत टेड बीएफ बना रहा है, यार ये क्या चीज बना रहा है। उनके मगज में नहीं आया होगा कि भाई साहब बॉम्बरों के साथ हम फाइटर जेट यार जो चांद पे जा सकता है, जो रॉकेटों के बड़े बड़े इंजन बना सकता है, उसके आगे ये क्या चीज? ये उसके आगे तो ये मक्खी है, मक्खी। जो चांद पे कदम रख सकता है, जो चांद पे जाने के लिए रॉकेट बना सकता है, वो उसके लिए फाइटर जेट छोटी सी मक्खी है। अगर उसमें भी इंजन लगा होगा ना जो लाखों मील दूर गया है, और उसकी भी टेक्नोलॉजी उसमें की टेक्नोलॉजी है। फिर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी फाइटर जेट की तो मामूली बात। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस अजीम शान टेक्नोलॉजी पर? इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।